चलिए इस सवाल को आप कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है सवाल क्या दिया गया है, यदि y का x% 100 है और z का y% 200 है तो आपको निकालना क्या है, z और x का संबंध बता देना है कि संबंध बताइए, है ना। आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो ऑप्शन में तो आपको वहाँ पर 5 दिया गया होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है, y का मतलब आप जानते हैं, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। जैसा कहे वैसा आप कीजिए, है ना। तो कह रहा है कि y का मतलब गुना x%, तो x% का मतलब क्या होता है 100, बटा में 100 भी दे सकते हैं और नहीं तो छोड़ दीजिए, अभी 100 है। ये आपका पहला इक्वेशन दिया गया है, यही ना सवाल है। इसमें 2 इक्वेशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए z का क्या दिया गया है, z का मतलब गुना y% कितना दिया गया, 200 दिया गया है ना, 200 दिया गया है। ये आपका इक्वेशन 2 दिया गया है, लेकिन अभी हम लोग 2 नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग 2 बनाएंगे। देखिए कितना आसानी से बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये 200 दिया गया है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं बताइए। हम लोग इसको लिख सकते हैं y% 2 गुना 100 लिख सकते हैं। इसको 200 को 2 गुना 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुना 100 करेंगे तो 200 ही आएगा। और ये 2 जो है इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को नीचे कर दीजिए, 2 को नीचे कर देते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं नीचे। यहाँ पर भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जो बचेगा क्या बचेगा, 100 बचेगा, है ना। तभी तो गुना होगा तो 200 बनेगा। तो इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन को सोल्व कर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, इसका मतलब है कि आपका RHS जो है बराबर है, राइट हैंड साइड वाला भाग जो है आपका बराबर है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला भी बराबर होना चाहिए। तो RHS आपका बराबर है, RHS बराबर LHS। तो RHS जो है आपका क्या है, बराबर है 100 दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए था। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से है ना, ये दोनों बराबर है तो बराबर करते हैं। चलिए y का x% बराबर z का y% बटा में 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर परसेंट से परसेंट कट गया और y से y कट जाएगा, तो इधर x बचेगा और इधर z/2 बचेगा। x बराबर z/2 है ना। तो 2 को इधर भेज दीजिए, है ना, संबंध बताना है। तो 2 को इधर भेजेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x बराबर z, यानी z बराबर 2x, यही आपका आंसर है। तो z बराबर 2x लिख सकते हैं, यही आपका संबंध बता दिया। यानी संबंध जब पूछे तो आपको बराबर में आ जाना चाहिए। एक तरफ z आया, एक तरफ x आया, उसके आगे कुछ भी लगा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका आंसर जो है बराबर में आना चाहिए। जब भी रिलेशन का सवाल रहे तो रिलेशन का मतलब होता है कि आमने सामने आ जाना चाहिए। x और z का रिलेशन पूछ रहा था, तो z जो है x के संबंध में क्या है, z का मान जो है दुगना होना चाहिए x का, है ना। यही आपका संबंध बताया है कि z का जो मान आएगा वो x का दुगना होगा, यही संबंध है। तो इस तरह से बनाते हैं। चलिए कितना आसान सा सवाल था, बस जैसा कहे वैसा कीजिए, तभी आपको सवाल तो समझ में आना चाहिए। सवाल यहाँ पर कितना आसानी से कह रहा था कि y का मतलब गुना आपको मालूम है, जैसा कह रहा है वैसा लिख दिए और उसको सोल्व कर दिए, है ना। सोल्व करने का बहुत तरीका होता है, आपका तरीका अलग होगा, मेरा तरीका अलग है।
आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। चलिए, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके बताइए। अब वीडियो को जितना हो सके लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से जुड़ जाइए, पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।